हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन का 10th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ एंड यूज़ ऑफ ओ डबल एफ ऑफ प्रोपोजिशन के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन, जिसका रूल नंबर फर्स्ट है, ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को, रीज़न के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट नंबर है, his wife is tired of work. उसकी पत्नी काम से ऊब गई थी। तो से के अर्थ में हम लोगों ने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया है। से का मीन्स निकलना है यहाँ पे। एंड सेकंड नंबर है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे संगीत से शौक है। तो से के लिए हम लोगों ने ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया है। एंड इसमें एक नोट पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस या डिसीज, बीमारी या हंगर या स्टारवेशन, भूख या भूखमरी, थ्रस्ट प्यास, ग्रीफ दुख, सेम शर्म के कारण होती है, तो डाई के बाद ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन किसके बाद? इलनेस या डिसीज, हंगर, स्टारवेशन, थ्रस्ट, ग्रीफ, सेम। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही डाइड ऑफ ग्रीफ। ही डाइड ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, उसकी मृत्यु दुख से हुई। तो ये इसके लिए हम लोगों ने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया है। एंड सेकंड, ही डाइड ऑफ मलेरिया। ये बीमारी से हुई, उसकी मृत्यु बीमारी से हुई। तो इसके लिए हमने ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया है। एंड रूल नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। ऑफ का प्रयोग का, की, के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज द publication of सुधीर जी। यह सुधीर जी का प्रकाशक है। तो ऑफ का की के लिए आया है, तो उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया। एंड सेकंड नंबर, मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री मानेश्वर ठाकुर। मिस्टर ए के ठाकुर श्री मानेश्वर ठाकुर के पुत्र हैं। तो इसमें के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया। ये था रूल नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 है, ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में निम्न प्रकार के सेंटेंस में इस प्रकार से किया जाता है। जैसे बाइनरी is confident of his success.
सक्सेस। बाइनरी को अपनी सक्सेस पर विश्वास है। बाइनरी को अपनी सक्सेस पर विश्वास है। सक्सेस में विश्वास है तो इसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर है सत्येंद्र is convinced of this fact। सत्येंद्र को इस तथ्य में विश्वास है। इस तथ्य में विश्वास है तो मे के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। एंड रूल नंबर 4 है ऑफ का प्रयोग मेशे के अर्थ में भी करते हैं। मेशे के अर्थ में इस प्रकार से करते हैं, मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। मिस्टर मिश्रा मेरे मित्रों में से एक है। तो मेसे के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया। एंड सेकंड नंबर इसी प्रकार से आई हैव ईटेन वन ऑफ दोज एप्पल्स। मैंने उन सेबों में से एक सेब खाया। में से के अर्थ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। एंड आफ्टर दैट हम लोग रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में, के संबंध में किया जाता है। के बारे में या के विषय में किया जाता है। एग्जाम्पल, he has heard of that accident। उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना। तो ऑफ का प्रयोग के बारे में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया। एंड सेकंड नंबर, डू यू नो ऑफ मी। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। के बारे में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड आफ्टर दैट हम लोग रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ऑफ का प्रयोग ऑरिजिन, स्रोत के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली। पंडित नेहरू रिच फैमिली से संबंध रखते थे। तो इसमें रिच फैमिली एक सोर्स है। सोर्स के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ऑफ प्रीपोजिशन। एंड सेकंड नंबर, दिस हाउस is made of wood। तो इसमें घर को बनाया है वुड से। तो वुड एक सोर्स है। तो इसमें सोर्स के रूप में कर रहा है तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ये था रूल नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर
7 की ओर। नंबर 7, ऑफ का प्रयोग क्वालिटी, गुण, पोसेशन, अधिकार, अपोजिशन, विरुद्ध, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है। क्वालिटी, पोसेशन, अपोजिशन, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आवर पब्लिशर is a man of principle. ये क्वालिटी बता रहा है इसमें। हमारा प्रकाशक मैन का सिद्धांत है तो ये क्वालिटी बता रहा है किसकी? मैन की। एंड सेकंड नंबर, आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद। तो ये पोसेशन बता रहा है, पोसेशन, जिसके रूप में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। थर्ड नंबर है गौरैया इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। गौरैया एक आंख से अंधी है। ब्लाइंड ऑन नहीं होगा, सॉरी ऑफ होगा, तो ऑफ यहाँ पे एक वन आई को दर्शा रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रूप में, तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। एंड रूल नंबर 8, ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद या फ्रेजेस के रूप में होता है, जैसे फुल ऑफ, थिंक ऑफ। ये फ्रेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जिसमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। श्योर ऑफ, गेट रिड ऑफ, टेक केयर ऑफ, प्राउड ऑफ, etc। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताई जिनके कुछ शब्दों के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ये थे ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम लोग चलते हैं OFF प्रीपोजिशन की ओर। ऑफ का प्रयोग एट अ डिस्टेंस, फ्रॉम या फॉर फ्रॉम के अर्थ में। एट अ डिस्टेंस मीन्स या फॉर फ्रॉम, दूरी से के अर्थ में सेपरेशन के भाव, अलगाव। सेपरेशन मीन्स अलगाव के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एज एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर है देयर वॉज a village, a little way off, OFF वाला, the sea coast, समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक गांव था। तो समुद्र तट से अलगाव के रूप में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया है OFF वाले। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। वह बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से, लैडर माने सीढ़ी से छिटक कर गिर गया।
तो ऑफ ओ डबल एफ छिटक का मतलब सीढ़ी से अलगाव हो रहा है, तो ओ डबल एफ प्रेपोजिशन का यूज किया गया है। एंड थर्ड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं इसे। ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा, उसने अपना कोट उतारा। तो वो कोट उतार रहा है तो अलगाव का भाव व्यक्त हो रहा है, तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया गया है, ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया गया था। ये था आज के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा यूज ऑफ एंड यूज ऑफ ओ डबल एफ प्रपोजिशन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।